द ट्रू ब्यूटी। सेकेंड पोएम है द ट्रू ब्यूटी, यानी कि सच्ची सुंदरता। इसके पोएट है थॉमस कैरी। थॉमस कैरी। द पोएम्स नेम इज द ट्रू ब्यूटी एंड कंपोजर ऑफ दिस पोएम इज थॉमस कैरी। About the poet, Thomas Carey was born in West Wickham in 1598। 1598 में थॉमस कैरी का जन्म वेस्ट विकहम में हुआ था। He is one of the Cavalier poets of the कैरोलिन पीरियड। कैरोलिन पीरियड के समय के यह एक जाने माने अच्छे पोएट थे। He was educated at Corpus Christi College, Oxford। ये ऑक्सफोर्ड के कॉर्पस क्रिस्ट कॉलेज से अपनी शिक्षा दीक्षा प्राप्त किए थे। एंड बिकेम सेक्रेटरी टू सर ड्यूले कार्लेटन एट वेनिस। ये भी वेनिस के ड्यूले कार्लेटन में सेक्रेटरी के पद पे तैनात थे। एंड लेटर फॉर अ शॉर्ट टाइम कमिंग लेटर फॉर ए शॉर्ट टाइम एट द हेड। और उसके बाद कुछ समय के लिए हेड नामक संस्था को ज्वाइन की। ही ओन द फेवर ऑफ किंग चार्ल्स। किंग चार्ल्स का इन्हें जो है फेवर प्राप्त। And was appointed to an office at his court। और किंग चार्ल्स के कोर्ट में इनको अपॉइंट किया गया, यानी वहाँ ये अपॉइंटेड हो गए, नियुक्त हो गए। His reputation depends mainly on his love lyrics, the rapture। ये जो है लव लिरिक्स, प्रेम से संबंधित जो है लिरिकल बैलेट्स लिखते थे। लिरिकल बैलेट्स का मतलब जो गीत के समान मधुर लगता हो। अबाउट द पोएम, इस पोएम में किस बारे में लिखा गया है। इन दिस पोएम द पोएट प्रेजेस द ब्यूटी ऑफ माइंड एंड सोल। इस पोएम में जो पोएट है वो प्रेजेस प्रशंसा करता है इसकी द ब्यूटी ऑफ माइंड एंड सोल, यानी इनर ब्यूटी, मस्तिष्क और इनर हार्ट की जो सुंदरता होती है, यानी इनर ब्यूटी आंतरिक सुंदरता, इसकी प्रशंसा करता है। एंड हेट्स और घृणा करता है किससे, फिजिकल स्वीटनेस डिवाइड ऑफ वर्चूज। गुणों के आधार पर जो फिजिकल स्वीटनेस होती है, यानी बाह्य सुंदरता होती है, उसकी ये उससे घृणा करता है और आंतरिक सुंदरता की प्रशंसा करता है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस लिरिक्स ऑफ कैरी। यह द ट्रू ब्यूटी जो है कैरी की लिखी हुई जो प्रसिद्ध लिरिक्स हैं उनमें से एक है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, पोएट के अनुसार यानी कवि के अनुसार, फिजिकल चार्म्स डीके विद द पैसेज ऑफ टाइम। समय के साथ शारीरिक सौंदर्य जो है क्षीण हो जाता है, यानी शारीरिक सौंदर्य धीरे धीरे कम हो जाता है, समाप्त हो जाता है। With the decay of those charms, the lover's feelings for his beloved declines। और जैसे समय बीतता जाता है, फिजिकल ब्यूटी जो है
धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। और जब फिजिकल ब्यूटी समाप्त हो जाती है तो जो प्रेमी होते हैं उनका प्रेमिका के प्रति जो है वो जो प्रेम है वो भी कम हो जाता है। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ स्पिरिचुअल ब्यूटी embodied in such virtues as consistency, gentleness, serenity of mind etc. लेकिन जो स्पिरिचुअल ब्यूटी होती है, जो आंतरिक सौंदर्य होता है, वह जो है अपने जेंटलनेस को, अपनी कंसिस्टेंसी को यानी स्थिर रहता है, वो जो है समाप्त नहीं होता है। जबकि बाह्य सुंदरता जो है समाप्त होने के साथ मनुष्य का प्रेम भी क्षीण हो जाता है। नेवर डाइज, ये सारी चीज़ें जो कंसिस्टेंसी है, जेंटिलनेस है, सेरेनिटी है ऑफ माइंड यानी मस्तिष्क की सुंदरता, यानी कि अंदर से जिसकी सुंदरता को जो प्रेम करता है, ये कभी मरता नहीं है, ये हमेशा जिंदा रहता है। नेवर डाइज, इट रैदर गोज ऑन इंस्पायरिंग इट्स लवर विथ ग्रेटर ईगरनेस एंड पावर। और जिन लोगों के अंदर आंतरिक सौंदर्य होता है, जो आंतरिक सौंदर्य से प्यार करते हैं, वे हमेशा उनका प्रेम जो है बना रहता है, वो कभी मरता नहीं। ये जो है 6 लाइन की लिरिक्स है। 1 2 3 4 5 6, हाँ, ये 6 लाइन की लिरिक है। 2 लाइन जो है 1 लाइन कही जाती है। देखो तुम्हारा शुरू होता है पोएम, ही दैट लव्स और रोजी चिक और अ कोरल लिप एडमायर्स। ही माने वह, यानी वो व्यक्ति, वह प्रेमी जो लव्स और रोजी चिक, वह प्रेमी जो अपनी प्रेमिका के रोजी चिक, रोजी मीन्स गुलाबी, चिक मीन्स गाल, जो प्रेमी अपनी प्रेमिका के गुलाबी गालों से प्रेम करता है, और या कोरल लिप एडमायर्स, या वह जो है उसके मूंगे के समान। मूंगा देखे हो तुम लोग? नहीं देखे। मूंगा जो है लाइट रेडिश होता है, लाइट रेडिश यानी हल्का लाल गुलाबी रंग का। तो कह रहा है कि जो अपनी प्रेमिका के गुलाबी गालों से प्रेम करता है, उसके मूंगे के समान होठों को की प्रशंसा करता है, एडमायर्स, प्रशंसा करता है, जो उसके होठों की प्रशंसा करता है। और फ्रॉम स्टार लाइक आई डोंट सी, या स्टार लाइक आईज, तारों के समान चमकीली आंखें, जो ऐसी आंखों में तलाशता है, सीख ढूंढता है। क्या ढूंढता है? फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, उसके अंदर जो प्रेमाग्नि है, जो प्यार की, प्रेम की अग्नि जो उसके अंदर प्रज्वलित हो रही है, उसका ईंधन अपनी प्रेमिका की आंखों में तलाशता है। एज ओल्ड टाइम मेक्स दीज डीके, लेकिन जब ओल्ड टाइम आता है, यानी प्रेमिका जो है जब बूढ़ी हो जाती है, तो जब बूढ़ी हो जाती है तो क्या होता है?
उसकी ब्यूटी डीके हो जाती है। ये रोजी चिक, कोरल लिप्स, स्टार लाइक आइज सब जो है डीके हो जाते हैं, यानी उनमें जो है आकर्षण जो है छीड़ हो जाता है। देखते हो जैसे मान लो तुम लोग अपनी एज में हो तो तुम्हारे फेस में जो है और मैं बूढ़े एज में हूँ, मेरे फेस में अंतर हो जाता है क्यों? जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो गाल चिपक जाते हैं, उसकी स्किन जो है उसके मसल्स को छोड़ देती है, यानी कि ये सब फिजिकल ब्यूटी ये समय के साथ समाप्त हो जाती है, डीके नष्ट हो जाती है। So his flames must waste away. So his flames must waste away. और जब ये सब कुछ हो जाता है, शारीरिक सौंदर्य, शारीरिक आकर्षण जो है समाप्त हो जाता है, व्यक्ति जो है ओल्ड एज में चला जाता है, तो उस प्रेमी के अंदर जो प्रेमाग्नि जल रही है वो आग भी कम हो जाती है, बुझ जाती है। पिछले साल तुम लोगों ने वो स्टोरी पढ़ी थी, शॉर्ट स्टोरी में पहला क्या था? पेन पॉल था ना। पेन पॉल में क्या दर्शाया है कि वह जो राइटर है वो एक फॉरेन की लड़की से जो है हाँ प्रेम करता है, उसको पत्र लिखता है, पेन पॉल अपना पत्र मित्र बनाता है। वह यह नहीं जानता है कि वह जो है लड़की जो है लड़की नहीं है बल्कि बुढ़िया है। अगर वो जानता कि ये बुढ़िया है तो उसके अंदर उतना आकर्षण उसके प्रति नहीं रहता, लेकिन वो तो जानता है कि अमेरिका की कोई जो है सुंदर लेडी है, जितना सुंदर लिखती है उतनी सुंदर वो भी होगी, यह जान के जो है वो प्रेम करता है। लेकिन अगर वो जानता कि वो जो है 70 साल की बुढ़िया है तो वो उसको पत्र लिखता, चाहे उतना आकर्षण उसके अंदर नहीं रहा। यानी कि बूढ़े हो जाने के बाद जो है यह प्रेम जो है धीरे धीरे ठंडी हो जाती है, कम हो जाता है या समाप्त भी हो जाता है। बट अ स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, ये तो हो गया फिजिकल ब्यूटी जो समय के साथ जो है डीके हो जाती है। अब पोएट कह रहा है कि जो इनर ब्यूटी है, ब्यूटी ऑफ माइंड एंड सोल, यानी मस्तिष्क और आत्मा की जो सुंदरता होती है वो स्टीड फास्ट दृढ़ रहती है, स्थिर रहती है हमेशा, वह जो है समाप्त नहीं होती है। चाहे समय जो है बुढ़ापे का हो या युवावस्था का है, प्रेम उसका जो है कि आंतरिक रूप से प्रेम करता है, इसलिए वह जो है स्थिर रहता है, वह प्रेम जो है दृढ़ रहता है। इसीलिए पोएट जो है फिजिकल ब्यूटी को हेट करता है और जो इनर ब्यूटी है उससे उसकी प्रशंसा करता है। हाँ, बट स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, एक समान रहने वाला, एक समान रहता है, जो जिसका मस्तिष्क, जिसकी आत्मा से जिसको प्रेम किया जाता है वह बिल्कुल एक समान रहता है, वो कभी कम नहीं होता है। जबकि फिजिकल ब्यूटी से जो लोग प्रेम करते हैं उनका प्रेम जो है घट जाता है या समाप्त हो जाता है। अब उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होगी, नाम भी सुने होंगे, जैसे ही राझा, लैला मजनू, रोमियो जूलियट, सीरी फरहाद, ये कुछ एग्जाम्पल हमारे सामने हैं। उन लोगों का जो प्रेम था वो इनर ब्यूटी का प्रेम था, फिजिकल ब्यूटी वाला प्रेम उनका नहीं था। अब लोग सुने होंगे कि लैला काली थी। लैला जो प्रेम का एक प्रतिरूप है, लोग अरे लैला है क्या है, मजनू है क्या है, वो प्रेम का एक प्रतीक है, लेकिन हकीकत क्या थी, लैला काली थी,
लेकिन उस काली लैला से मजनू जो है असीम प्रेम करता था। क्यों? इसलिए कि वो माइंड एंड सोल का प्रेम था उसका, न कि फिजिकल ब्यूटी से प्रेम था। उसकी सुंदरता से प्रेम वो नहीं करता। कभी कहा जाता है ना, चाहे फिल्मों में भी दिखाया जाता है, मारते हैं उसको तो चोट लगती है उसको। तो ये प्रेम होता है जिसको इनर ब्यूटी कहते हैं। हाँ, बट अ स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स, जो इनर सोल और माइंड का प्यार जिनके पास होता है, वो जो है हमेशा जेंटल थॉट्स, उनके विचार हमेशा उत्तम होते हैं, उनके विचार गंदे नहीं होते हैं। आजकल की तरफ से आजकल का जो प्रेम है, देखोगे तुम लोग आए दिन जो है सुनने को मिलता है। तो देयर आर वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन मॉडर्न लव एंड एंशिएंट लव। दो तरह के लव होते हैं, रोमांटिक लव एंड रियल लव। वास्तविक प्रेम और रोमांटिक लव जो फिजिकल ब्यूटी से होता है वो रोमांटिक होता है, कुछ समय के लिए होता है, रोमांस करने के लिए होता है। और जो रियल लव होता है, एंशिएंट में जो पाया जाता था, वो इनर ब्यूटी से प्रेम। तो कह रहा है कि जो ऐसा प्रेम करते हैं माइंड और सोल से, उनके विचार हमेशा जो है जेंटल रहते थे, उनके विचार हमेशा उत्तम विचार रहते थे। एंड काम डिजायर्स, और उनकी इच्छाएं जो है शांत रहती थी। आजकल की तरह से इच्छाएं जो है उद्वेलित नहीं करती थी, शांत इच्छाएं रहती थी। हॉट्स विथ इक्वल लव कंबाइंड, और जो लोग इनर ब्यूटी से प्रेम करते हैं, उन दोनों के हृदय हर्ट्स कंबाइंड होते हैं, एक साथ जुड़े होते हैं। Kindle never dying fires, where these are not despised, lovely cheeks or lips or eyes. Kindle means प्रेरित करना, इंस्पायर करना। Kindle never dying fire, उनके अंदर जो प्रेम की अग्नि जलती है, वो जो है हमेशा उनको प्रेरित करती है, उनको प्रेरणा देती है। Where these are not, I despise, lovely cheeks or lips or eyes. Where these are not, यानी जहाँ ये नहीं होते हैं, यानी ब्यूटी ऑफ माइंड एंड सोल, जहाँ ब्यूटी ऑफ माइंड एंड सोल यानी इनर ब्यूटी से प्रेम नहीं होता है, आई डिस्पाइज, तो मैं उससे घृणा करता हूँ। किस चीज़ से घृणा करता हूँ? लवली चीक्स, प्यार भरी चीक्स, रोजी चीक्स, कोरल लिप्स, मूंगे के समान होठ, एंड आईज स्टार लाइक आईज, तारों की तरह से चमकती हुई आंखें, मैं इन सबसे घृणा करता हूँ। कहने का मतलब जहाँ स्पिरिचुअल ब्यूटी है मैं उसे प्रेम करता हूँ, और जहाँ फिजिकल ब्यूटी है मैं उसको हेट करता हूँ, उससे घृणा करता हूँ। और ट्रू ब्यूटी क्या होती है? इनर ब्यूटी इज ट्रू ब्यूटी एंड फिजिकल ब्यूटी इज टेम्परेरी ब्यूटी। इट डिकेज विथ पैसेज ऑफ टाइम, समय के बीतने के साथ वो डीके हो जाता है, नष्ट हो जाता है, लेकिन इनर ब्यूटी हमेशा बनी रहती है।
चलो एप्रिसिएशन देख लेते हैं। इन दिस पोएम रिटन इन 2 स्टेंजाज ऑफ 6 लाइन्स, यह जो पोएम है, यह जो है रिटन इन 2 स्टेंजाज, 2 स्टेंजा में लिखा हुआ है, ऑफ 6 लाइन्स, 6 लाइन वाली कविता है। ईच रीमिंग ABABCC, ABABCC, जो रीमिंग वर्ड्स हैं, AB, दूसरे वाले में भी AB और तीसरे वाले में CC, पहली 2 लाइन, दूसरे में भी पहली 2 लाइन और तीसरे में आखिरी 2 लाइन, ABABCC वाले रीमिंग पोएम। द पोएट थॉमस कैरू प्रेजेज स्पिरिचुअल ब्यूटी, इसमें थॉमस कैरू जो पोएट हैं इस पोएम के, वो प्रेजेज स्पिरिचुअल ब्यूटी, इनर ब्यूटी, ब्यूटी ऑफ माइंड एंड सोल की प्रशंसा करते हैं। एंड टीचेज अस, और हमें यह शिक्षा देते हैं, बताते हैं, पढ़ाते हैं। द लेसन, वह सबक पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। दैट वी शुड नॉट बी आफ्टर अपीयरेंस, फॉर दे आर लाइकली टू बी डिसेप्टिव, कि हमें अपीयरेंस के पीछे नहीं भागना चाहिए, यानी किसी को देख के, उसकी सुंदरता को देख के उसके पीछे नहीं भागना चाहिए। दे आर लाइकली टू बी डिसेप्टिव, एसेप्टिव और डिसेप्टिव। एसेप्टिव का मतलब जिसको ग्रहण किया जा सके, डिसेप्टिव का मतलब जिसको त्यागा जा सके। ये सभी जो है फिजिकल ब्यूटी वाली सुंदरता, ये त्यागने वाली चीज, तो हमें इसका त्याग करना चाहिए और हमें स्पिरिचुअल ब्यूटी के से प्रेम करना चाहिए। वी शुड नॉट बी आफ्टर अपीयरेंस, दे आर लाइकली टू बी डिसेप्टिव। ही टेल्स अस, वो हमें ये भी बताते हैं, ये भी कहते हैं, दैट लव बेस्ड ऑन रोजी चिक्स, स्टार लाइक आइज एंड कोरल लिप्स। वो ये भी बताते हैं कि गुलाबी गालों से प्रेम करना, तारों के समान आंखों से प्रेम करना, मूंगे के समान होठों से प्रेम करना, डिसअपीयर, ये तीनों चीजें, ये सुंदरता, बाह्य सुंदरता, फिजिकल ब्यूटी, डिसअपीयर, अपीयर मीन्स दिखना, प्रकट, जो सामने दिखता है अपीयर, और डिसअपीयर अदृश्य हो जाना, यानी समाप्त हो जाना। ये सब समाप्त हो जाते हैं। एज द टाइम पासेस, जैसे जैसे समय बीतता है, ये सारी सुंदरता जो है समाप्त हो जाती है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ स्पिरिचुअल लव, जो प्राकृतिक प्रेम होता है, नैसर्गिक प्रेम होता है, ऑफ माइंड एंड सोल, जो आत्मा और मन से यानी मस्तिष्क से किया जाता है। डज नॉट डाई, कभी मरता नहीं है। इवन आफ्टर द डेथ, यहाँ तक कि मरने के बाद भी वो प्रेम समाप्त नहीं होता है, मरने के बाद भी वो प्रेम बना रहता है। फिगर्स ऑफ स्पीच यूज्ड इन दिस पोएम हाइटेन द पोएटिक इफेक्ट ऑफ द पोएम। इसमें जो है फिगर्स ऑफ स्पीच भी दर्शाया गया है, जैसे स्टार लाइक आइज, स्टार लाइक आइज, तो जहाँ लाइक शब्द लगा रहता है, एज लगा रहता है, सो लगा रहता है, तो समझ लो कि वो सिमिली। स्टार लाइक आइज यानी उसकी आंखें तारों के समान थी। जैसे कहा जाता है सीय मुख सुंदर चंद्र समाना, सीता का मुख जो है चंद्रमा के समान था, तो उसके समान था, लाइक मून।
हर फेस, सीता फेस वाज लाइक मून। सीता का चेहरा जो है मून के समान था। और अगर कहा जाए सीता का चेहरा चांद था, सीता का चेहरा चांद था, उसको चांद मान लिया जाए तो मेटाफर हो जाएगा। और उसके समान जब कहा जाएगा तो वो सिमिली होगा। सिमिली और मेटाफर में यही अंतर होता है। जहाँ एज, लाइक, सो का प्रयोग हो समझ लो सिमिली, और जहाँ इसका प्रयोग न हो, सीधे उसको मान लिया जाए जिससे तुलना की गई है, तो मेटाफर हो गया। तो जो है फिगर्स ऑफ स्पीच तुम ऐसे ही पहचान सकते हो। जहाँ भी लाइक शब्द आ जाए, सो आ जाए, एज आ जाए, तो समझ लो कि वह सिमिली है। और जहाँ नर है, जिसे कहा जाए कि हर लिप्स आर लाइक कोरल, हर लिप्स आर लाइक कोरल, यानी उसके होठ जो है कोरल, मूंगे के समान है, लाइक कोरल, तो सिमिली। अगर कहा जाए उसके होठ मूंगे, हर लिप्स आर कोरल, लाइक कोरल नहीं, कोरल, तो मेटाफर हो गया। ये दो जो है फिगर्स ऑफ स्पीच तुम ऐसे ही जो है जान लो। चलो बस हो गया पोएम। तो दो तुम्हारा जो है प्रोज हो गया लेसन। वो पहला लेसन था अ गर्ल्स विथ बास्केट और दूसरा फेलो टेबलर। दो तुम्हारी पोएम हो गई, करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ एंड द टी ब्यूटी। अब जो है इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दो स्टोरी पढ़ लिया जाए, ठीक है।